आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित के त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्न को हल करने वाले हैं, जो कि बोर्ड पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। सिद्ध करने वाले प्रश्न साथियों बोर्ड पेपर में हर वर्ष पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जरा भी स्किप न करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 यानी कि cot a और प्लस tan a बराबर sec a इंटू cos a को हल करेंगे। उसके बाद हम कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1/tan थीटा प्लस काट थीटा को हल करेंगे। तो आइए हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 1 को। जैसे देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 लिखा गया है और देखिए इसका ये LHS साइड है और ये RHS साइड है, ठीक ना। यहाँ पे LHS बराबर लिखा गया है क्या चीज़, तो cot a प्लस tan a, ठीक ना। अब देखिए LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक ना, यानी कि बायां पक्ष। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है RHS बराबर सेक a इंटू कोसेक a, ठीक है। तो देखिए RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष, ठीक ना। तो हमको करना कैसे होता है, तो LHS को हल करना होता है और फिर RHS को हल करना होता है। और जब हमारा LHS और RHS दोनों चीज़ बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, जो प्रश्न दिया गया था वो सिद्ध हो गया, ठीक ना। तो इन प्रश्न को हल करने से पहले हम त्रिकोणमिति के कुछ खास सूत्रों को बारे में जानेंगे कि ये सूत्र होते क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, ये त्रिकोणमिति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक ना, जहाँ पे आपको पूरे त्रिकोणमिति को हल करने में हेल्प करेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे टैन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा और बटे में काश थीटा होता है, ठीक ना। इससे पहले देखिए साइन थीटा और काश थीटा है, ठीक ना। तो देखिए साइन थीटा और काश थीटा को छोड़ दिया गया है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा और काश थीटा बराबर कुछ नहीं होता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे के काश थीटा, ठीक है। अगला सूत्र है कि कॉट थीटा बराबर काश थीटा और बटे के साइन थीटा। अगला है कि सेक थीटा बराबर 1/में काश थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/में में साइन थीटा, ठीक है। आपको इन चारों सूत्रों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पे 3 सूत्र लिखे गए हैं, इन तीनों सूत्रों को भी याद कर लेना है। देखिए सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे फार्मूले पे सवाल हमेशा आते हैं, ठीक ना। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। आइए इन सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे काट a प्लस tan a दिया गया है। इसका मतलब है कि जहाँ पे काट है, यानी कि देखिए काट थीटा है यहाँ पे और यहाँ पे काट a, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप थीटा भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जहाँ जहाँ हमारा tan आएगा वहाँ पे हमें साइन थीटा बटे काश थीटा लिख लेना है। काट के यहाँ जहाँ आता है वहाँ पे काश थीटा बटा में साइन थीटा लिख लेना है, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ से काट a आया है, तो काट a की जगह पे हम क्या लिख लेंगे इस फार्मूले की सहायता से, तो कास a और बटा में साइन a लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कास a और बटे के साइन a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लिख लेंगे। अब यहाँ पे tan a दिया गया है, यानी कि tan बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा और बटे में काश थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन a और बटे में कास a, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें करना क्या है, तो यहाँ से अब हमें भिन्न पे के जोड़ कर लेना है। तो साथियों आप जानते हैं कि यहाँ पे देखिए जैसे कि 1/3 और प्लस 4/5 आ जाता है, तो हम कैसे इसको जोड़ते हैं, या तो हम इसका 3 और 5 का एलसीएम लेके जोड़ेंगे, या फिर ऐसे तिरछा गुणा कर देते हैं, ठीक ना। तो 5 में 1 से गुणा कर 5 और फिर 3 से 4 गुणा कर 3 चौके 12 और लास्ट में इसको गुणा कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें इसको भी करना है। देखिए कास ए से कास ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस साइन ए से साइन ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा के साइन ए इंटू कास ए, यानी यहाँ लिख लेंगे हम साइन ए इंटू कास ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया है कास स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए। तो बताइए कास स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो सूत्र की सहायता से आप देख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे थीटा लिखा गया है, हमें यहाँ पे ए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 और बटे के साइन ए इंटू कास ए, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में। अब देखिए साइन ए और कास ए को तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी कि अब हम इसको इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम हल करेंगे RHS को, ठीक है। RHS है सेक ए इंटू कोसेक ए। अब बताइए सेक ए बराबर क्या होता है। तो देखिए सेक ए बराबर जो होता है 1 बटे में कास, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 और बटे में कास ए, इंटू है तो इंटू लगा लीजिए। और कोसेक ए बराबर क्या होता है, तो देखिए कोसेक बराबर हो जाएगा 1 बटे में साइन, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 और बटे के साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणा हो गया, तो गुणा भिन्न का कैसे होता है, तो गुणा सामने सामने हो जाता है। 1 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और बटे में कास ए से साइन ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कास ए, ठीक है। हमने यहाँ पे गुणा कर लिया। अब देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो LHS था 1 बटे में साइन ए इंटू कास ए था, और यहाँ पे RHS भी क्या आ गया, तो 1 बटे में साइन ए इंटू कास ए आ गया, ठीक है। यानी LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। तो साथियों अब हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। आप यहाँ पे प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक ना, प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया, या हेंस प्रूव्ड भी कह सकते हैं, इति सिद्धम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर लिया। अब हम हल करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को, ठीक है। देखिए जो दूसरा नंबर प्रश्न है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरे कोष्टक में दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 बटे में टैन थीटा और प्लस काट थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका जो LHS है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरे कोष्टक में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक ना। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए हल करेंगे सबसे पहले LHS को, उसके बाद RHS बराबर है 1 बटे में टैन थीटा प्लस काट थीटा। उसके बाद हम RHS को भी हल करेंगे और देखेंगे कि दोनों का हल करने पे बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। देखिए कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बटे में साइन थीटा, ठीक ना। तो आइए हम यहाँ पे जो कोसेक थीटा है इसके जगह पे हम 1 बटे में साइन थीटा रख देते हैं, ठीक है, और माइनस है। और देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो भाई साइन थीटा बराबर कुछ नहीं, ठीक ना। साइन को तो हमें छूना भी नहीं है, यानी कि साइन थीटा को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बटे में काश थीटा, यानी कि जहाँ पे हमें सेक है वहाँ पे 1 बटे में क्या लिख देना है, तो काश थीटा लिख देना है, और माइनस, और काश को भी नहीं छूना है, यानी काश जहाँ आता है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इसके भी हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि अब देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे भिन्न का घटाना हो जाएगा। तो आइए हम भिन्न का घटाना ही कर लेते हैं। तो घटाना कैसे करेंगे, 1 से 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा में गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा, तो माइनस पहले लगा लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा में 1 से गुणा करा देंगे तो साइन थीटा ही हो जाएगा। अब चलिए अब हम करते हैं इसको घटाते हैं, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1, और माइनस काश थीटा से काश थीटा में गुणा कराएंगे तो काश स्क्वायर थीटा,
और बट्टे में काश थीटा से 1 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे काश थीटा हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब चलिए अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया और यहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आ गया। तो साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फार्मूला एक होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जहाँ पे हमें 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा मिला है वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रख देना है। तो देखिए, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला है वहाँ पे कास स्क्वायर थीटा रख देना है। तो हमें यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, तो कास स्क्वायर थीटा और बटा में यहाँ पे साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, इन दोनों कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हमें क्या लिख लेना है, तो साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कास थीटा। क्लियर है इतना। अब आइए गुणा करा देते हैं, ठीक ना। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा के रूप में हो गया ना, तो आप कास स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कास थीटा इंटू कास थीटा लिख सकते हैं। और ये गुणा का चिन्ह है तो गुणा लिख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा और बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा। इंटू की जगह पे आप गुणा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कास से ये कास कट जाएगा और साइन से ये साइन कट जाएगा। अब क्या बच गया, कास थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए हम कास को और साइन को नहीं तोड़ सकते हैं तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आइए हम हल करेंगे RHS को, ठीक ना। तो देखिए RHS हमारा है 1 बटे में tan प्लस काट थीटा। तो देखिए tan थीटा के जगह पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम 1 को 1 ऐसे लिख देंगे और बड़ा वाला बटा है तो बड़ा वाला लगा देंगे, ठीक ना। तो देखिए tan बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा में काश थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए tan की जगह पे साइन थीटा और बटे में काश थीटा। क्लियर है। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और काट थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, तो काश थीटा बटा में साइन थीटा। यानी यहाँ पे अब हम लिख लेंगे काश थीटा और बटा में साइन थीटा। ठीक है। अब साथियों देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर लेंगे। तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो 1 है तो 1 को पहले 1 लिख लीजिए और पूरा बड़ा सा यहाँ पे बटा का चिन्ह लगा लीजिए। अब क्या करेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और काश थीटा से काश थीटा में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, काश स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा, तो काश थीटा इंटू साइन थीटा, काश थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है इतना। अब देखिए अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये उलट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 1 गुणे काश थीटा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस काश स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको फार्मूले पे हम तोड़ लेते हैं। 1 बटा का है तो 1 और बटे में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे और बटा में क्या हो गया, काश थीटा इंटू साइन थीटा। यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे काश थीटा इंटू साइन थीटा, काश थीटा और इंटू साइन थीटा। अब क्या होगा, अब हम इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे काश थीटा इंटू साइन थीटा, और बट्टे में ये 1 है तो 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 1 से काश थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो उतना ही रह जाएगा, काश थीटा इंटू साइन थीटा, और बटा में 1 लिखो या ना लिखो। अब देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे LHS था, LHS, और वहीं हमारा यहाँ पे क्या आ गया, RHS आ गया। यानी अब हम कह लेंगे कि LHS और बराबर RHS, यानी कि LHS और बराबर क्या हो गया, RHS, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष।
इस प्रकार से हमने हेंस प्रूव्ड कर लिया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, कि LHS बराबर क्या है, RHS है। तो साथियों ये रही हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।